तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बात करने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। क्या देश आजाद हो गया, 75 साल हो गए, फिर भी आज भी बेरोजगारी है मुद्दा। इलेक्शन में लोग वोट मांग रहे हैं इसे मुद्दा बना के, आज भी बेरोजगारी कैसे हो सकता है? तो चलिए इसके कारण और इसे कैसे ओवर टैकल किया जा सकता है दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी नहीं आगे नहीं बोल सकता मैं, तो ठीक है। पहला तो बढ़ता जनसंख्या, कॉमन सा बात है, अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो लेबर डिमांड घटेगा, तो लोग बेरोजगार रहेंगे। अब मान के चलिए कि अब एक दूसरा होता है कि स्किल सेट मिसमैच, कि नहीं कोई आप आईआईटी में गए, खूब पढ़े, फिर आप रहता है ना माइंडसेट कि अब तो हम यार 1 करोड़ का पैकेज से नीचे का जॉब ही नहीं करेंगे, उस चक्कर में आप बेरोजगार रह जाते हैं। नहीं तो मान के चलिए कि आप ज्यादा पढ़ने में तेज नहीं थे, तो आपको कोई हाई पैकेज वाला जॉब प्रोवाइड भी नहीं करता है, इसलिए कोई बेरोजगार रह जाता है। और एक होता है कि नहीं आउट ऑफ नेसेसिटी कोई टीचर बनता है, नहीं कि आउट ऑफ पैशन नहीं। अब बहुत लोग कुछ नहीं कर पाता है तो उसे कुछ सॉल्यूशन ही नहीं देखता कि जिंदगी में करना क्या, पर तो अपना लाइवलीहुड तो चलाना है ना, तो आखिर में क्या बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। अब अगर आप टीचर बन रहे तो अब भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है आपके हाथ में, तो अगर पैशनेटली आप नहीं पढ़ाएंगे तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा इस देश का। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिसे कहेंगे ऑटोमेशन। आपको पता है कि हर काम ऑटोमेटिकली आजकल हो रहा है, जैसे कि यार चैट जीपीटी का जमाना आ गया है, कि नहीं आप इसमें देख रहे थे होंगे कि जो पहले कंटेंट राइटिंग होता था, नहीं वो लोग को हटा के, कंटेंट राइटर लोग को हटा के हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं। और फिर रोबोटिक्स का जमाना आ गया है। नहीं आपको पता है, जब कॉमन सा बात है यार कि कोई लेबर से हम लोग मैनुअली काम कराएंगे तो ज्यादा वो चार्ज करेगा, लेबर कॉस्ट में ज्यादा निकलेगा। अब वही हम मशीन से करा सकते हैं कम दाम में, और उसका ज्यादा इफिशियंसी और ज्यादा स्पीड रहेगा, तो क्या कोई भी वही करेगा यार। तो क्या इससे लेबर का डिमांड घटेगा और तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही, डेफिनेटली होगा। अब देखिए, अब एक हम लोग का होता है एंट्रेंस एग्जाम में भी फॉल्ट होता है, कॉमन सा बात है। अगर 500 नंबर का अगर कोई एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, उसमें से अगर कोई 480 मार्क्स ला रहा है, तो मेरे ख्याल से यार जो 480 लाया वो भी उस नहीं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल है, उसे भी मतलब उस स्ट्रीम में मिलना चाहिए सीट। पर यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन हद से ज्यादा है, तो कट ऑफ एकदम ऊपर भाग जाता है कि 490, तो जो 490 के ऊपर लाए सिर्फ वही बच्चों को मिलता है उन यूनिवर्सिटियों में सीट। तो कॉमन सा बात है, ये सही नहीं है। हाँ अगर यूनिवर्सिटी ज्यादा होती तो कॉमन सा बात है, जो बच्चे 480 के लमसम लाए थे उन लोगों को सीट मिलता है कि नहीं, बताइए दोस्तों, डेफिनेटली मिलता। अब मैं कहूंगा कि प्राइमरी सेक्टर में भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम। प्राइमरी सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर, आज भी हमारा देश का 50% आदमी लोग एग्रीकल्चर में निर्भर है। तो एग्रीकल्चर में जो दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का आता है, मतलब कि आपका पूरा परिवार इंगेज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में। जो काम 3 आदमी से हो सकता था, उस काम में कितना आदमी इंगेज है, 6 आदमी। तो यहाँ जो 3 आदमी का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ना। और दूसरा प्रॉब्लम क्या जनरेट होता है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का। आपको पता है कि आप ये पर्टिकुलर जो लैंड है उसमें पूरा साल तो आप नई फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो और पूरा साल क्या बोलते हैं वर्षा भी नहीं होने वाली है, तो कॉमन सा बात है कि आपको क्या कुछ साल बेरोजगार बैठना पड़ेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि यार ये तो शुरू से जो अमीर है और अमीर बन रहे हैं उन्हीं की मनमानी चलती है। तो टर्शरी सेक्टर में जैसे कि फिनटेक या जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पता है हम लोग की जो इकोनॉमी वो सर्कुलर फ्लो में चलती है, कि कभी बूम होता है इकोनॉमी और कभी क्या बोलते हैं रिसेशन के कारण स्लो डाउन होता है। तो जब इकोनॉमी बूम हो रहा होता है तो ये लोगों का परचेजिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब लोगों का ये खरीदने का क्षमता ज्यादा रहता है, तो ज्यादा सामान खरीदते हैं, जिसके कारण कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो वो नहीं उस समय अपना क्या बोलते हैं गुड मैन्युफैक्चर करने के लिए ज्यादा लोग को हायर करता है कि उन लोग का प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, जब रिसेशन का टाइम होता है वो लोग का उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता है, वो सैलरी नहीं दे पाता है क्या बोलते हैं अपना एम्प्लॉय लोग को, तो वो लोग क्या कर देता है, ले ऑफ करना स्टार्ट हो जाता है, कर देता है, जो कि गलत है यार। शुरू से जो मतलब अमीर लोग मतलब गरीबों को दबा रहे हैं, जो कि ये अत्याचार कब तक हम लोग सहेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है
कि कोई भी इकोनॉमी होता है ना, 3 फेज से निकलता है कोई भी कंट्री। पहले ये प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी बोले तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में हम लोग स्विच करते हैं, आपका नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। फिर उसके बाद हम लोग सर्विस सेक्टर की तरफ ये स्विच करते हैं। जैसे कॉमन सा बात है, आप पहले रॉ मटेरियल निकालेंगे, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेंगे इंडस्ट्री में, तो सेकंड मतलब आपका प्रोडक्ट बनता, फिर उसको वो कल होकर खराब होता तो फिर उसमें क्या बोलते हैं, नहीं, आदमी उसको जाता है ठीक करने, रिपेयर करना, तो उसमें सर्विस सेक्टर आपका जनरेट होता। पर हम लोग का इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हुआ ना कि दोस्तों, कि हम लोग सीधा क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर से स्विच कर गए टर्शरी सेक्टर में। हम लोग कभी भी सेकेंडरी सेक्टर को में वो ग्रोथ नहीं देखने को मिला। इसका रीजन था मेन आपका कि जैसे कि प्राइमरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए तो हम लोग लाए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन, नो डाउट। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि यार, जो ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना था, एक देश दूसरे देश के साथ क्या बोलते कनेक्टेड था, तो हम लोग क्या करते थे कि ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते थे, और ज्यादा हम लोग इंपोर्ट करते, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे थे, जिसके कारण बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था, समझे। तो उसमें हम लोग क्या करना पड़ा था ना कि आईएमएफ से लोन लेना पड़ा था। अब लोन लिए हम लोग, तो वो आईएमएफ जो होता है ना आपका, एक कंडीशन पे लोन देता है, तो वो हम लोग को पहले एलपीजी रिफॉर्म करने बोला। अब हम लोग एलपीजी रिफॉर्म किए, तो उसमें क्या हुआ ना कि उसके बाद वो लोग के लिए मार्केट खुल गया, दूसरे कंट्री लोग के लिए हम लोग की कंट्री में। तो क्या हुआ कि जो खासकर जैसे अमेरिका वाला कंट्री लोग, अमेरिका जैसे कंट्री लोग क्या करने लगे ना, वो लोग आउटसोर्सिंग करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर अपना ये प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, नहीं, सर्विस सेक्टर, अगर वहां पे वो लोग लेबर हायर करता और नहीं कॉल सर्विस देता, अगर वो लोग कस्टमर केयर सर्विस देता अमेरिका वाले लोग या अमेरिकन सिटीजन्स, तो वो लोग वहाँ लेबर कॉस्ट लोग का ज्यादा भागता। तो वो लोग क्या किए कि इंडियन पीपल लोग को हायर करने लगे और वो लोग कस्टमर सर्विस देने लगे। तो इसमें क्या हुआ ना कि धीरे धीरे करके इंडिया में सर्विस सेक्टर तो बूस्ट करने लगा, पर किसी का फोकस कभी ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में गया ही नहीं, जिसके कारण जो चीज आपको क्या बोलते सबसे ज्यादा प्रोवाइड करता जॉब, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो कभी ग्रो ही नहीं हुआ। अब आ जाते हैं कि मान के चले कोई अगर आता भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, या तो डोमेस्टिक प्लेयर या इंटरनेशनल प्लेयर, तो सबसे प्री रिक्विजिट, जो सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, वो लैंड है। तो इंडिया में सबसे दिक्कत होता है लैंड को एक्विजिशन करने में। लैंड एक्विजिशन सबसे मतलब कठिन काम है यहाँ पे। यहाँ पे कोई अपना जमीन आपको देगा ही नहीं। कल होकर आपको रेलवे ट्रैक निकालना है, नहीं, तो उसके लिए तो लोग जमीन देते ही नहीं है, नहीं। तो एमएसएमई सेक्टर, जो आपके छोटे छोटे इंडस्ट्री है, उनके साथ मेन प्रॉब्लम ये है ना कि वो लोग क्या बोलते हैं, आपका ये डायरेक्टली उनका कोई भी हिसाब किताब नहीं रहता गवर्नमेंट के साथ, समझे। जैसे आप पानी पूरी बेचने वाला देख लीजिए, जो गुपचुप बेचता है, वो ठीक ठाक कमाता होगा, पर वो क्या बोलते हैं, टैक्स पे नहीं करते, वो टैक्स नहीं पे करते, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं। तो एक तरह से उन्हें हम लोग मान ही लेते हैं कि वो लोग अनएम्प्लॉयड है, लेकिन कायदे से देखा जाए तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। और एक वो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया में है, वो है कि हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं दिया जाता है। बचपन में ये नहीं सिखाया जाता है हमें कि हम फ्यूचर में पैसा कैसे कमाएंगे। हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, नहीं कि पास्ट में क्या हुआ था, लेकिन फ्यूचर में हम कैसे रेवेन्यू जनरेट करें वही नहीं बताया जाता है, जो कि कितना बड़ा दुविधा का बात है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें क्या, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड स्किल सेट प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में। मतलब बोले तो नहीं कि जो फ्यूचर में हमको पता है कि इसका डिमांड बढ़ने वाला है, तो उस सेक्टर में हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि एआई हो गया, रोबोटिक्स हो गया, डेटा साइंस हो गया। और हमें क्या करना चाहिए, हमें वोकेशनल डिग्री की तरफ ज्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। हमें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करना चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल आप नॉलेज देते हैं कि बच्चा आजकल का बच्चा का माइंडसेट क्या है कि लोग जाता है एग्जाम में पूरा रट उठ के लिख देता है, नंबर आ जाता है, लेकिन फ्यूचर में क्या वो बेनिफिशियल होता है उसके लिए? आप ही बताइए, नहीं होता है। अब हमें क्या करना चाहिए कि देखिए, जो टीचर लोग में भी कमी है, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए। मतलब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए, फॉरेन में उन्हें भेजना चाहिए कि वो ट्रेन होके आए। जैसे शायद दिल्ली गवर्नमेंट भी ये किए थे ना, अच्छा है ये स्टेप था। फिर उनका रेगुलर रिव्यू होना चाहिए, उनका भी एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए कि वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ वो क्या बोलते हैं, कंपैटिबल है कि नहीं है, वो बच्चों को ठीक से गाइड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं क्या। और देखिए, जो आपके छोटे छोटे इंडस्ट्री होते हैं, उनके साथ मेन प्रॉब्लम ये होता है ना, फाइनेंसिस का।
तो उनको फॉर्मल क्रेडिट मिलना चाहिए बैंक के थ्रू, और उन्हें इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे आप ही छोटा सा इंडस्ट्री खोलेंगे तो आपको जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि फाइनेंसिस का, और दूसरा कि आपको ये बहुत सारा क्लियरेंस लेना पड़ेगा। नहीं, ये परमिशन वो परमिशन, तो उसके लिए नहीं, सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए कि एक जगह परमिशन ले लिए, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हमें लैंड रिफॉर्म करने की जरूरत है। मान के चलिए आपको भी पता होगा कि कोई आदमी के पास हद से ज्यादा लैंड है और कोई आदमी के पास जरा से लैंड नहीं है। अगर वही लैंड क्या बोलते हैं गरीब के पास होता तो वो क्या करता, उसको बैंक में प्लेज करके एज अ कोलैटरल वो पैसा उठाता और वो पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकता था या उसका रॉ मटेरियल वो खरीद सकता था। ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को प्रमोट करना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ। इसका मतलब है कि हमें ना उन्हें ये उनका बिहेवियर चेंज करने का जरूरत है, उनका माइंडसेट चेंज करने का जरूरत है कि आप लोग जॉब सीकर क्यों हैं, आप जॉब ढूंढ क्यों रहे हैं, आपको जॉब देना चाहिए। नहीं, इस ये माइंडसेट आपको जनरली आईआईटीएंस में देखने को मिलता है कि अगर मान चलिए कल होकर उनको जॉब नहीं भी मिलता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं और फ्यूचर में वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं क्या। और उसके बाद हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है कि जो टीचर बन रहे थे आउट ऑफ नेसेसिटी, उसको टैकल कैसे किया जा सकता है। कॉमन सा बात है, आप उन लोगों को प्रेशराइज करेंगे तो वो लोग नहीं करेंगे। हम लोग को उन लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए, नहीं वो लोग को हमको गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट इन द सेंस कि उन लोग का सैलरी इंक्रीमेंट करने का जरूरत है, फिर उन्हें टाइम टाइम पे छुट्टी देना चाहिए क्या, उन्हें रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा समझ में आया होगा। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।